जबकि इस 25 वर्षों के तपस्या के बाद सरकार द्वारा ओवरब्रिज निर्माण को स्वीकृति दी गई, राशि आवंटित कर दी गई, नापी हो गया। लेकिन ये जो स्थानीय विधायक सांसद है, ये अपने पैरवी और पावर के बल पर चंद पैसे वालों के हाथे बिक करके सहरसा के लाखों आम जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। इसका ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर सांसद व विधायक का फूंका पुतला। स्थानीय सांसद एवं विधायक चंद पूंजीपतियों के पक्ष में आकर ओवरब्रिज निर्माण को रोककर आम जनमानस को जाम में फंसकर मरने को कर दिया है विवश। सोहन झा रविवार को बंगाली बाजार रेलवे ढाला संपार संख्या 31 पर ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर कोशी युवा संगठन के संस्थापक सह जन सुराज युवा जिलाध्यक्ष सोहन झा के नेतृत्व में शंकर चौक पर सांसद व विधायक का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन में पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना भी शामिल होकर अपना समर्थन दिए। पुतला दहन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कोशी युवा संगठन के संस्थापक सह जन सुराज के युवा जिलाध्यक्ष सोहन झा ने कहा कि स्थानीय विधायक एवं सांसद द्वारा जिस जगह ओवरब्रिज बनना था उस जगह को बदलने के लिए सरकार को प्रस्ताव दिया, जो बहुत निंदनीय है। जबकि 25 वर्षों की तपस्या के बाद सहरसा में बंगाली बाजार ढाला पर सरकार द्वारा ओवरब्रिज निर्माण को स्वीकृति दिया गया था। स्थानीय सत्ताधारी दल के कुछ उद्योगपति व्यवसायियों के दबाव में स्थानीय सांसद एवं विधायक अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर टेंडर पूर्ण होने की प्रक्रिया को लगातार बढ़वा रहे हैं। ये लाखों सहरसा वासियों के जाम मुक्त शहर बनाने के सपनों पर पानी फेर रहे हैं। लेकिन हम लोग अब चुप नहीं रहेंगे। गांव गांव भ्रमण कर आम जनता के बीच इनके गलत मंसूबे को बताएंगे और इन भ्रष्टाचारी नेताओं को जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बंगाली बाजार रेलवे ढाला संपार संख्या 31 पर ओवरब्रिज निर्माण की सख्त जरूरत है। शहर के बीचों बीच ढाला होने के कारण रेलगाड़ियों के आने जाने के क्रम में ढाला बंद रहने से शहर के दोनों ओर भयानक जाम की स्थिति बनी रहती है। लोगों को इस पार से उस पार जाने में खतरा बना रहता है। बीते दिनों जाम में फंसे रहने के कारण कई अप्रिय घटना घट चुकी है। 2 दिन पहले ढाला बंद रहने के कारण लगे जाम में इमरजेंसी मरीज के फंस जाने के कारण मौत हो गई। जाम की स्थिति इतनी गंभीर होते जा रही है कि कभी कभी एम्बुलेंस के घंटों जाम में फंसे रहने से गंभीर मरीज एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देती है। सोहन झा ने कहा कि जाम जिले वासियों के लिए अभिशाप बना हुआ है। हम लोग इसके लिए कई बार आंदोलन के माध्यम से आवाज भी उठाए। सरकार द्वारा निर्माण को स्वीकृति भी दी गई, लेकिन स्थानीय सांसद एवं विधायक के द्वारा चंद पूंजीपतियों के पक्ष में आकर अपने पावर का इस्तेमाल कर ओवरब्रिज निर्माण को रोककर सहरसा के लाखों आम जनमानस को जाम में फंसकर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। कार्यक्रम में शामिल पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने कहा कि शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए ओवरब्रिज का निर्माण आवश्यक है। जाम की स्थिति विकराल रहने के कारण लगातार अप्रिय घटना घट रही है। स्थानीय सांसद एवं विधायक अगर ओवरब्रिज निर्माण के लिए सकारात्मक पहल नहीं करती है तो आगे उग्र आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। पुतला दहन कार्यक्रम में मीनाक्षी कुमारी, कौशल क्रांतिकारी, बिट्टू राय, शिवशंकर राय, रंजय यादव, सोनू मिश्रा, छोटू, जीवन, बाबू झा, चंदन मुखिया, आशीष झा, अंकुश मिश्रा सहित दर्जनों युवा मौजूद थे। सांसद विधायक का पुतला फूका है, आपने क्या मसला है, क्यों फूका है? 25 वर्षों से सहरसा की जनता एक ओवरब्रिज के लिए तरस रही है। जबकि इस 25 वर्षों के तपस्या के बाद सरकार द्वारा ओवरब्रिज निर्माण को स्वीकृति दी गई, राशि आवंटित कर दी गई, नापी हो गया। लेकिन ये जो स्थानीय विधायक सांसद है, ये अपने पैरवी और पावर के बल पर चंद पैसे वालों के हाथे बिक करके सहरसा के लाखों आम जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। इसका जीता जाता उदाहरण है कि 1 साल के अंदर अमरदीप शर्मा जदयू नेता, उसके 2.5 वर्ष के बच्चे की मृत्यु हो गई थी। एम्बुलेंस इस जाम में फंस गया था, घंटों जाम में फंसा रहा। और 2 दिन पहले नभट्टा की एक 24 वर्ष की बेटी उस जाम में घंटों फंसी रही, उसका दम फूल रहा था, जिसे सभी ने देखा। वो फोटो वायरल हुआ, किस तरह से उस बीमार लड़की को चद्दर में लपेटकर ढाला के नीचे से ले जाया गया, लेकिन देर होने के कारण उसकी मौत हो गई। कौन इसका जिम्मेवार है? यहाँ का स्थानीय विधायक और सांसद जिम्मेवार है। सरकार को तुरंत कार्रवाई करते हुए इस ओवरब्रिज का निर्माण करना चाहिए, अन्यथा सहरसा की जनता अब और अपनी बेटी और बेटा को खोने का काम नहीं करेगा। सड़क पे निकल के इन विधायक सांसदों के घर को जलाने का काम करेगा, क्योंकि ये किसी न किसी के घर को जला रहे हैं ओवरब्रिज नहीं बनाकर। सोहन झा।